हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जनरल लेजर। जब आप अपनी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जर्नल में पोस्ट कर लेते हैं तो आपके पास जो दूसरा प्रोसेस शुरू होता है वो लेजर में पोस्टिंग का होता है। आप तमाम एंट्रीज़ को जो जर्नल में आपने की हैं उनको पोस्ट कर रहे होते हैं उनके पर्टिकुलर लेजर में। जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल में दिखाया है कि आप जब कैश अकाउंट या कैश लेजर अकाउंट बना रहे होते हैं तो उसमें तमाम जो भी मुतल्लिका कैश की ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, आप तमाम ट्रांजैक्शन उसी हेड ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं। इसी तरीके से परचेज का अकाउंट अलग होगा, इसी तरीके से सेल्स का अकाउंट अलग होगा और तमाम अकाउंट्स अलग अलग होंगे। एट दी एंड आपको पता चले कि इस वक्त किसी भी हेड ऑफ अकाउंट में बैलेंस कितना मौजूद है। ये डेबिट भी हो सकता है, ये क्रेडिट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेजर अकाउंट। तो एग्जाम्पल में आप देखें कि मैंने जो डेबिट साइड पे चीज़ें लिखी हैं कैश अकाउंट में, वो उसका ओपनिंग बैलेंस है या सेल्स है, या फिर कैपिटल के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। और क्रेडिट साइड पे जब आप परचेज करते हैं कोई एसेट या एक्सपेंस करते हैं तो आपका जो कैश होता है वो क्रेडिट होता है। लेजर में जो समझने वाली बात है वो उसकी एक्चुअल फुटिंग एंड बैलेंसिंग है, जो मैं बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। अब ये जो स्लाइड आपके सामने आई है इसमें भी बेसिकली ये कैश अकाउंट को ही डिस्कस किया गया है। अगर आप डेबिट साइड पे इसकी देखें तो ये शुरू होती है ओपनिंग बैलेंस से, यानी कि 5,000 रुपये हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ मौजूद थे और 11 तारीख को एक और कैश हमारे पास रिसीव हुआ है थ्रू सेल्स 2,000 रुपये। यानी कि ये तो वो कैश स्ट्रीम्स हैं जो आपके पास इनफ्लो की सूरत में मौजूद हैं। अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की तो क्रेडिट साइड पे आप देखें तो हमने जो एसेट परचेज किया है उसकी वजह से 1,500 रुपये हमारे चले गए। हमने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं जो कि 800 रुपये के नज़र आ रहे हैं। तो फुटिंग एंड बैलेंसिंग को करना ये होता है आपने कि आप पहले तो ये देखें कि आपकी डेबिट साइड का टोटल या आपकी क्रेडिट साइड का टोटल, कौन सा टोटल ज़्यादा है। अगर मैं डेबिट साइड का टोटल देखूं तो 5,000 प्लस 2,000 तो ये 7,000 बन जाता है। और अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल देखूं तो ये 1,500 और प्लस 800 यानी कि सिर्फ 2,300 बनते हैं। तो 7,000 ज़्यादा है या 2,300 ज़्यादा है? डेफिनेटली चूंकि 7,000 ज़्यादा है इसलिए मैं क्या करूंगा कि इसको एक लाइन छोड़कर मैं 7,000 दोनों तरफ के टोटल में लिख दूंगा। ये लिखने के बाद अब आपने जो लाइन ऊपर एक छोड़ी थी तो आपने देखा कि मैंने क्रेडिट साइड पर बैलेंस सीडी के साथ बैलेंस लिखा है 4,700। ये ऐसे ही है जैसे आपने क्रेडिट साइड के भी टोटल में तो 7,000 लिख दिए थे, लेकिन आपका जो परचेज ऑफ एसेट या जो एक्सपेंस था वो तो सिर्फ 2,300 था। तो रिमेनिंग जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को 7,000 करने के लिए वो था 4,700। यानी कि हमारे पास मंथ एंड पर 4,700 रह गए थे। अब आप देखें अगर डेबिट साइड पे तो मैंने 1 फरवरी 2017 को बैलेंस बीडी करके लिखा है 4,700। इट मीन्स कि फरवरी का जो पहला दिन होगा तो आपके पास 4,700 रुपये कैश अकाउंट में मौजूद हैं। यानी कि हमने आज ये सीखा कि सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि किस तरफ का टोटल ज़्यादा है। जिस तरफ का भी टोटल ज़्यादा है आप उसको टोटल के कॉलम में लिख देंगे दोनों तरफ। जैसे मैंने लिखा है 7,000 डेबिट में भी, 7,000 क्रेडिट साइड पर भी। उसके बाद आप दूसरे साइड का टोटल जो कि कम था
तो उसको पूरा करने के लिए जो भी टोटल रिक्वायर्ड है वो लिख देंगे, वो आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। और ओपनिंग मंथ में या ओपनिंग ईयर में वो बैलेंस बीडी बन जाएगा। आई होप कि जनरल लेजर आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, और आप इससे जस्ट बैलेंस गैदर कर रहे होते हैं अपनी फर्दर ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। तो लेजर एक अहम चीज़ है अकाउंटिंग में, इसको अच्छे से सीखें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।